तो फेस कैम वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉइस में खराबी मिले क्योंकि भाई फैन चल रहा है मेरे रूम पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 9.3 प्योरव्यू के बारे में। और ये नोकिया का एक 5G स्मार्टफोन है और ये अपकमिंग स्मार्टफोन है नोकिया का, और इस स्मार्टफोन को लेकर नया लीक सामने आया है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा है वो नया लीक। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को दबाना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नोकिया जल्दी अपना नया अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 9.3 प्योरव्यू को लाने वाला है और ये स्मार्टफोन काफी सारे एक्साइटिंग फीचर्स के साथ आने वाला है। और इस स्मार्टफोन को लेकर नया लीक सामने आया है कि इस स्मार्टफोन में हमें 30 FPS में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल 30 FPS में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर है ना, वो हमें सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा और Mi 10 5G स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। और आने वाले टाइम में नोकिया 9.3 प्योरव्यू में भी हमें 30 FPS में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो भी फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ये भी लीक निकल के आया था कि नोकिया 9.3 5G स्मार्टफोन में हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही सेकेंडरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम में अब देखते हैं कि नोकिया अपने ऐसे स्मार्टफोन को कब लॉन्च करता है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मैटर चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, कहीं भी लॉन्चिंग इवेंट रखने नहीं दिया जा रहा, हर जगह तो लॉकडाउन हुआ पड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में कि नोकिया 9.3 5G प्योरव्यू जो स्मार्टफोन है इसमें हमें आखिरकार स्पेक्स क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें अगर स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो इस स्मार्टफोन में हमें पंचुअल वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और जाहिर सा बात है कि नोकिया का ये स्मार्टफोन जो है वो एक 5G स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें पेंटा कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब कि जो स्मार्टफोन का बैक कैमरा है वहां पे हमें 5 कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन के फ्रंट में जाहिर सा बात है हमें एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसे कि हम फ्रंट कैमरा बोला करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात बता दी है ना। इसके साथ ही ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 पे काम करेगा और इस स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नोकिया अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉइड का जो अपडेट है ना वो सबसे पहले दिया करती है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। अब लास्टली बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में कि इस स्मार्टफोन को कौन से वेरिएंट में लॉन्च करा जाएगा, कौन सा रैम वेरिएंट होगा, इंटरनल स्टोरेज कितना होगा। तो दो वेरिएंट में आने वाला ये स्मार्टफोन, पहला जो वेरिएंट होगा वो 8GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। साथ ही इसका दूसरा जो वेरिएंट होगा वो भी 8GB रैम के साथ आएगा, जिसका इंटरनल स्टोरेज होगा 256GB का। तो ये था नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 9.3 प्योरव्यू 5G स्मार्टफोन को लेकर एक छोटा सा अपडेट और कुछ लीक्स को लेकर एक छोटा सा अपडेट। तो नीचे कमेंट करके बताना कि कंपनी को इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लॉन्च करना चाहिए, और जब भी इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाए तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है ना वो आखिरकार नोकिया को कितना रखना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को दबा दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।